नमस्कार, एमडीटीवी भिवानी पर आपका स्वागत है। हम पहुंच गए आज फिर से किरावड़ गांव में, जहां पर एक लड़की 18 साल की करीना के साथ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, उसको मारकर नहर के अंदर डाल दिया जाता है। आज यहां पर इस पीड़ित परिवार के पास करीना को श्रद्धांजलि देने के लिए और पीड़ित परिवार को सहानुभूति देने के लिए दिल्ली से एक समाज सेवी टीम यहां पर आई है। हम आपको दिखाएंगे, वो हम घर पर ही बैठे हैं सभी लोग, उन्हीं से बात करवाएंगे आपकी कैसे उनको पता चले और कैसे यहाँ पर आए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? पहले तो आप अपना परिचय। मेरा नाम विशाल चावरिया भैया, दिल्ली से रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, तो कैसे आपको पता चला सर इस मामले के बारे में? मतलब जैसे आपकी वीडियो वायरल हुई है उससे हमें पता चला है भैया। जो ये घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि एक वाल्मीकि समाज की बेटी है जिसको किडनैप करके, बलात्कार करके मार दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। ये बहुत निंदनीय घटना है। इसमें हम चाहते हैं कि जो यहाँ की सरकार है वो जल्दी से जल्दी आरोपियों को अरेस्ट करे और फांसी की सज़ा दे, और जो ये परिवार है इनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाए और एक नौकरी भी दी जाए और 50 लाख रुपया इनको दिया जाए और आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हाँ जी सर। भाई सर, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम राजकुमार दिगान है और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, जैसे कि तमाम भारतवर्ष को ये मालूम है कि हरियाणा में एक गांव है किरावड़ी, जहां एक दलित परिवार की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी निर्मम हत्या की गई और हत्या करके उसको एक ऐसे तालाब में डाल दिया गया जहां से बच्ची की जो पहचान हुई वो मृतक के तौर पर हुई। और यहाँ इस दलित परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जो मुजरिम है उन मुजरिमों पर बहुत हल्की धाराएं बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पीड़ित परिवार पर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि अपने बयान वापस लो। एक टेरर का मामला बनाया जा रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण जो चौधरी हैं, जो प्रधान हैं, उनकी कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, ये मामला 302, 120 भी इंडियन पिनल कोड और इसमें किडनैपिंग भी है। इसमें जो भी सजा का प्रावधान है, जो भी प्रोविजन है, हम मांग करते हैं उनको फांसी की सजा हो दोषियों को, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा। ये नहीं कि जो मुकदमा 10 साल चले, 20 साल चले, नहीं। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और इस क्षेत्र में भी। हम मांग करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की कि 302 में फांसी की सजा होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्दी होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है, ये शोकाकुल परिवार है, इसके परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी व 50 लाख का मुआवजा सरकार की ओर से मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। मेरा नाम सुल्तान वाल्मीकि, गुड़गांव से रॉयल वाल्मीकि आर्मी का उपाध्यक्ष हूँ, और इनकी पीड़ा को देखते हुए बड़ा दुख और बड़ा शोक प्रकट करते हुए अपनी प्रार्थना सरकार से रखता हूँ कि बीजेपी की सरकार है और वाल्मीकि यहाँ से विधायक जो मंत्री है वो एक बार भी नहीं आया, उसको आना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए परिवार के साथ कितना गलत हुआ है। जिन लोगों ने गलत किया उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जैसे कि विशाल भाई और हमारे बड़े भाई ने कहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और 50 लाख रुपए और इनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है। जैसा कि आपने देखा कि रॉयल वाल्मीकि आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये अपनी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए आए। मेरा नाम नरेश पियाड़, अखिल भारतीय मजदूर संगठन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश प्रभारी। हम दिल्ली से आए, पता लगा यहाँ एक हमारा विधायक है विशंबर वाल्मीकि, उसने आना चाहिए था। जिसका दर्द होता समाज का, हम 150-200 किलोमीटर चल के आ गए, लेकिन वो यहाँ 20 किलोमीटर चल के नहीं आया। ये शर्म की बात है उसके लिए। मैं निंदा करता हूँ विधायक साहब आपकी। किस बात के विधायक हो आप? ऐशोराम करने के लिए बने हो क्या आप? वोट समाज देता, समाज के नाम से आपकी जीत होती है। आज इस समाज को आपकी जरूरत है। जो हमारी बेटी के साथ किडनैप करके जो बलात्कार किया गया है, उन हत्यारों को फांसी की सजा देनी चाहिए। और कोर कमेटी की तरफ से हम परिवार को विश्वास दिलाते हैं, हम परिवार के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से पूरे परिवार की हम मदद करेंगे।
और जब तक उन हरामजादों कुत्तों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और सरकार से अपील करते हैं इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। जैसे कि हमारे साथी इन्होंने बोला 50 लाख रुपए इनको दिए जाने चाहिए। परिवार में एक बेटा है, वो भी बीमार रहता है, अलाचारी है, कमाने वाला नहीं है कोई परिवार में। और ऐसे ऐसे निकम्मे लोग जो देखते हैं परिवार गरीब है, इसमें कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे परिवार की बेटी को उठाया गया है। ये पूरे वाल्मीकि समाज की बेटी थी हमारी, हम ऐसे हराम खोरों को बख्शेंगे नहीं। देखिए सर, बेटी बचाओ अभियान जो श्रवण बिरादरी के लोग हैं उनकी बेटियों को बचाया जाता, दलित की बेटियों को तो हवस का शिकार बनाया जाता, उनका मर्डर किया जाता। दलितों के लिए नहीं है ये बेटी बचाओ अभियान, ये श्रवण जातियों के लिए। ये सब दिखावा है, ये निकम्मी सरकार है, इनका दर्द नहीं है। खास करके जो मैं देखता हूँ भाजपा की जहाँ सरकार है वहां दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। हाथरस कांड में ऐसे हुआ, हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी जीभ काट दी गई, रात को 2:30 बजे तेल डाल कर उसको जला दिया गया। ऐसे ही आज हमारे किराड़ गांव में हमारी बेटी के साथ हुआ है। इन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी, क्या ये पुलिस प्रशासन बैठी है? इन्होंने परिवार को इतला क्यों नहीं दी, अखबार में फोटो क्यों नहीं डाला? ये बड़ी दुख की बात है। पुलिस की भी मैं निंदा करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। आप इंसाफ के लिए बैठे हो तो इंसाफ इस परिवार को दिलाना चाहिए, परिवार को इतला देनी चाहिए भाई आपकी बेटी की बॉडी मिल गई है, परिवार को सौंपनी चाहिए थी। ये पुलिस ने जो अंतिम संस्कार किया है बहुत गलत है। चल जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से वाल्मीकि समाज को, जितने सर्व समाज के लोग, हमको कुछ संदेश देना चाहिए। मैं पूरे वाल्मीकि समाज को एक संदेश देना चाहता हूं मेरे भाई, कि जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है या हमारे भाइयों के साथ जातिवाद होता है तो हम सब खट्टे क्यों नहीं होते। ये लड़ाई हमें सबको एक साथ लड़नी पड़ेगी। जैसे यहाँ आए हुए हैं सारे ये कौम के दीवाने हमारे भाई, जितने भी लोग आए हुए हैं आप सबको जानते हो और पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये लोग सारी जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि आज दर्द है समाज का। ये सबके दिल में होना चाहिए कि मेरे वाल्मीकि समाज के साथ जातिवाद हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये हमारी कुछ कमियों की वजह से हो रहा है। क्या कमियां है? कि हम हथियार नहीं उठाते, हम आपस में हमारी लड़ाई होती है तो हम हथियार उठा लेते हैं। जब कोई जातिवाद करता हमारे साथ, कोई घिनौना काम करता हमारी बहन बेटी के साथ, जब हम हथियार नहीं उठाते। हमें हथियार उठाना चाहिए। जिस परिवार के साथ ये घटना होती है उस परिवार को हथियार उठाना चाहिए। उसके बाद हमको बोले वो कि हमने एक कर दिया है, जिसने हमारी बहन बेटी का बलात्कार करा, हमने इसका मर्डर कर दिया है, उसका साथ हम देंगे, जितना पैसा लगेगा हम उसका साथ देंगे, उसकी जमानत कराएंगे। मारना पड़ेगा। अरे दूसरे की जाति को कोई नहीं छूता, सरदारों को कोई नहीं छूता, मुसलमानों को कोई नहीं छूता, जाट बिरादरी को कोई नहीं छूता, क्योंकि वो मारते हैं। उनके साथ अत्याचार होता है तो वो मारते हैं। हमारे लोग अत्याचार करवाते भी है और सहते भी है। क्यों? कब तक होगा ऐसा? अभी आपस के अंदर तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे का सिर फाड़ देते हो, पर दूसरा कोई तुम्हारे साथ अत्याचार का होता है तो सहते हो। तो यही है हमारा कारण। आज हम कहते हैं कि जैसे किसी नेता ने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कोई पढ़ाएंगे? वो कोई बचाएंगे? यार हमें बचाना अपनी बेटी, हमने करी है बेटी, हम बचाएंगे बेटी को भी और बेटी को पढ़ाएंगे। उनकी क्या औकात है जो ये नारे ले रहे हैं दे दे? वो तो अपने बैठ गए नारे लेके, पर हमें अपनी बेटी भी बचानी पड़ेगी, अपनी बेटी भी हमें खुद पढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई। और मैं वाल्मीकि समाज से ये कहना चाहता हूं, जिस दिन आप एक हो गए, बेटी बचा भी लोगे, बेटी पढ़ा भी लोगे और समाज को भी बचा लोगे। ये जो अपने अंदर हमारे थोड़ा ईर्खाबाजी है, जो एक दूसरे से जलन है, जब तक ये बाहर नहीं आएगी, ये बाहर नहीं निकालेंगे, हम एक दूसरे भाई के प्रति प्यार नहीं लाएंगे, सम्मान नहीं लाएंगे, जब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ये समाज आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। आज वाल्मीकि समाज के साथ दिल्ली के अंदर इतनी घटना हो गई है, यूपी के अंदर इतनी घटना हो गई है, राजस्थान के अंदर भी एक बच्चा मार दिया गया, अब यहाँ पे एक बहन बेटी का बलात्कार करके उसको मार दिया गया है। ये क्यों हो रहा है वाल्मीकि समाज के साथ? क्योंकि वाल्मीकि समाज सोया हुआ है। मैं कहता हूं ये सोया हो तो जगा ले, ये तो मर चुका है। जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जब आप उठ के नहीं आ रहे, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ तो रोड जाम कर देने चाहिए। और रही प्रशासन की बात, रही नेता की बात, ये तो साले घुटने टेकेंगे तुम्हारे आगे। पर तुम एक तो हो, नेताओं को भी मालूम है इन चोरों को, जितने ये चोर बैठे हुए हैं, या वो समाज के हो या गैर समाज के हो, ये बाबा साहब की मलाई खा रहे कुत्ते। ये कुत्ते हैं, ये मलाई खा रहे हैं ये सब। तो मैं इन कुत्तों को भी बोलना चाहता हूं, जब समाज के साथ अत्याचार होता है, जातिवाद होता है, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, जब कुत्तों तुम कहीं नहीं नजर आते, तो मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले हमें
वाल्मीकि समाज को मिलके जितने भी ये वाल्मीकि समाज के नेता बना दिए गए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, या वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, सबसे पहले इनके कपड़े फाड़ने चाहिए हमारे को। इनकी कोठियों के बाहर जाके जो ये बंगले में बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब की वजह से बैठे हुए हैं। जो आज ये मलाई खा रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है, वाल्मीकि समाज की देन है। जो ये मलाई खा रहे हैं, सबसे पहले इनके कपड़े फाड़ो। मैं उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं जो घरों में एसीओ में बैठे हुए हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, जो कहते हैं हम वाल्मीकि समाज के शेर है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि रक्षाबंधन आ रहा है, कोई भी राखी ना बंधवाना अपनी भाई बहनों से, क्योंकि यहाँ बहन का बलात्कार होके मर्डर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी घटना है वाल्मीकि समाज के लिए। और जो तुम वन ठन के राखी बंधवाते हो अपनी अपनी बहनों से, तुम जब बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, बहनों का सम्मान नहीं कर सकते, बहनों की इज्जत के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो राखी बंधवाने का तुम्हारे को कोई राइट नहीं बनता। तुम्हारे को राखी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि तुम बहनों की रक्षा के लिए खड़े नहीं होते, तुम बहनों के सम्मान के लिए नहीं खड़े होते। आने वाले रक्षाबंधन को राखी मत बनवाना। तुम जैसे जितने भी भड़वे घर के अंदर बैठे हुए हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो घरों में बैठ के तमाशा देखते हैं कि बेटी का बलात्कार हो गया। किसकी बेटी का बलात्कार हो गया? वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार हो गया। वो तुम्हारे भी घर में बहन बेटी है, तुम्हारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। जिसको बहनों का दर्द होगा, बेटी का दर्द होगा, वो यहाँ पे आएगा। और जो अपने आप को कहता कि मैं बहन का भाई हूं, वो यहाँ पे जरूर आएगा। आज गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में वाल्मीकि समाज के बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। क्या समीर मर गए? आपका आत्मा मर गई आपकी? यदि थोड़ा सा भी गुरूर बाकी है और थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी है तो सड़क पे आ जाओ। आज जरूरी है कौम को बचाने की बात, क्योंकि जो बहा नहीं भाव से है और बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिन्हें कौम के लिए प्यार नहीं। आज कौम को जरूरत है आपकी। आज देखिए गरीब परिवार आपको किस निगाहों से देख रहा है, बड़ी आशाओं की निगाहों से देख रहा है। आज ये गरीब परिवार है, ये चाहता है इनको इंसाफ मिले, जो दोषी है उनको फांसी मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि जिस बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत, जिस बाबा साहब के संविधान की बदौलत आपने वाल्मीकि समाज के नुमाइंदों को टिकट दिया है और इनको विधायक बनाया, इनको मंत्री बनाया है, हम जिस गांव में आए हैं उस गांव के जो विधायक हैं वो वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन एक बार भी वो विधायक इस परिवार में नहीं आया है। ये बड़े शर्म की बात है। हम सभी लोग वाल्मीकि समाज के नुमाइंदा होते हुए उनकी घोर निंदा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं आगे से इन कमजोरों को, इन बेशर्मों को टिकट देने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस नाम से इनको टिकट देते हैं, ये वाल्मीकि समाज की, ये दलित समाज की कहीं सेवा नहीं करते हैं। इनके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है, इनके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वोट मांगने आते हैं तो यहाँ घुटने टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आज ये परिवार परेशान है, इसको कोई राहत सामग्री नहीं है, इसको राहत कोष सामग्री नहीं है, इसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है। हम आपकी सरकार से मांग करते हैं इस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, तो 50 लाख से 1 करोड़ का मुआवजा दी जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जैसा कि आपने देखा और सुना, रॉयल वाल्मीकि आर्मी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हम हमारे MDTV चैनल के माध्यम से आप सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक ही समाज नहीं, सर्व समाज के लोग, जितने भी संगठन यहाँ हमारे देश के अंदर, हमारे आसपास में जितने भी संगठन हैं, उनको हम हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार की जितनी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए और इनका साथ दिया जाए। और शासन प्रशासन से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि आए दिन हम देखते हैं, जैसा कि न्यूज में, अखबारों में, कि आए दिन ये मर्डर, अपहरण और बलात्कार के केस दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ऐसा कानून सरकार को लागू करना चाहिए जो इन दरिंदों के दिमाग में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसा जुर्म करने से पहले इनके दिमाग में एक डर हो कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं दीपक सोलंकी, कैमरामैन महेंद्र खत्री जी के साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का आप काम करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद। ये जो दिल्ली से रॉयल वाल्मीकि समाज के लोग आपके पास आए हैं, आपको यहाँ अपनी बेटी, ये जो बेटी करीना थी, आपको इसको श्रद्धांजलि देने के लिए और आपको सहानुभूति, आपका साथ में ये खड़े हैं, तो आपका क्या कहना है? आप कैसा महसूस? बहुत बहुत धन्यवाद जी, इनका मेरे साथ में खड़े हुए हैं। पूरा समाज, मेरा पूरा समाज है। हाँ जी। और पूरे हिंदुस्तान का समाज आपके साथ है। वो आपकी बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी थी।